दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी गिरावट देखने को मिली। अब बस गिरावट के पीछे की वजह को समझेंगे, आखिर ये गिरावट क्यों हो रही है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, रिजल्ट के बाद भी स्टॉक की प्राइस में तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कंपनी ने यहाँ पे एक्सचेंज को कुछ जानकारी शेयर की है। कंपनी ने आने वाले समय के लिए अपनी रणनीति को भी तय किया है। आप देख ही सकते हो कि मैनेजमेंट का बयान निकल के आ चुका है। आने वाले समय सुज़लॉन 2.0 के तहत बहुत कुछ बदलाव करने जा रही है, अपना मार्केट शेयर बढ़ाने जा रही है और अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने जा रही है। जो सुज़लॉन एनर्जी एक समय सिर्फ विंड एनर्जी सेक्टर के लिए जानी जाती थी, अब वो सुज़लॉन सोलर सेक्टर में भी तेज़ी से आगे बढ़ेगी और एनर्जी स्टोरेज में भी आगे बढ़ेगी। ऐसे में क्या सुज़लॉन में संभावना पॉजिटिव बनेगी और स्टॉक यहाँ से बेहतर कर पाएगा? एक्सपर्ट का क्या कहना है, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के आ रही है वो क्या इशारा कर रही है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 47.64 पर आज क्लोजिंग थी। 1.14% की गिरावट देखने को मिली। अब आप देखो कि शुरुआत हल्की सी ग्रीन हुई थी। कल 48.19 पर क्लोजिंग थी, आज 48.20 पर शुरुआत की। 48.39 का हाई भी बना, लेकिन तेजी रह नहीं पाई। बिक वाली शुरू हुई, जिसकी वजह से 47.55 पर आ गया। तो आप देख सकते हो कि पिछले दिनों तो कुछ तेजी बनी, 50 तक स्टॉक पहुंचा, फिर से 47 के आसपास आ गया। फिलहाल आप देखें तो स्टॉक के अंदर कोई खास इतनी तेजी बन नहीं पा रही है। बाजार में अभी भी थोड़ी सी दबाव की स्थिति बनी हुई है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी शेयर की गई है, जिसमें कंपनी की तरफ से सेबी के रूल्स के तहत यहाँ पे जो मैनेजरियल पर्सनल जो लेवल के जो व्यक्ति हैं, जो जिनको यहाँ पे एक तरह से देखें तो वो जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहाँ पे सेबी का रूल्स है कि डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी, यानी आप देखें तो कोई भी ऐसा इवेंट या इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से शेयर प्राइस में कोई अप डाउन देखने को मिले, कुछ वॉल्यूम में वृद्धि हुए, उसकी जानकारी एक्सचेंज को शेयर करनी होती है। तो पूरी जानकारी देने के लिए कंपनी की तरफ से किनको ऑथराइज किया गया, उसकी एक लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है कि वो कंपनी की तरफ से कोई भी ऐसे ये मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वगैरह में कुछ अगर होता है तो उसकी जानकारी इवेंट की वो शेयर करेंगे। और इसी को लेके यहाँ पे इन्होंने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। तो सेबी का रूल्स 2025 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी इवेंट के जानकारी शेयर करनी होती है। तो पहला यहाँ पे नाम देख सकते हो, मिस्टर विनोद आर तांती, जो देखो कि तुलसी तांती जी के भाई हैं। और कंपनी में उनकी पोजीशन अगर देखें तो वो चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि उनकी इन्फॉर्मेशन मिली है, कहाँ पे उनको कांटेक्ट किया जा सकता है। तो देखो कि वन अर्थ हट्स पर पुणे इनकी जो ऑफिस है, उसके टेलीफोन नंबर दिए, उसकी ईमेल आईडी दी गई है। इसके अलावा नंबर 2 पे आपको मिस्टर गिरीश तांती दिखाई देंगे, ये भी तुलसी तांती जी के भाई है और एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है। और एड्रेस उनका भी वही है, सेम एड्रेस है, वन अर्थ हट्सपर पुणे। और टेलीफोन नंबर यहाँ पे उनका अलग है जो यहाँ पे दिया गया। तो कंपनी का टेलीफोन नंबर तो आपको देख सकते हो वही सेम होगा। इसके अलावा जो ईमेल एड्रेस है वो भी वही होगा। इसके बाद में नंबर 3 पे आपको मिस्टर जेपी चलसानी दिखाई देगा नाम, जो ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कंपनी के CEO है। एड्रेस देख सकते हो कि सेम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आप देखो कि यहाँ पे नंबर 4 पे मिस्टर राहुल जैन, जो ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कंपनी के CFO है, वो कंपनी का एड्रेस है। तो पहले हिमांशु मोदी CFO थे, फिर उन्होंने कंपनी पे अपनी पोजीशन से रिजाइन किया। उन्होंने सुजलॉन में बहुत कुछ किया, उनकी मेहनत का नतीजा है कि सुजलॉन 2020 से 2025 तक कर्ज मुक्त भी हुई और कंपनी की पोजीशन भी शानदार हुई। कंपनी ने बहुत अच्छे फैसले किए, कंपनी ने जो फैसले किए वो काफ़ी सक्सेस भी रहे। लेकिन हिमांशु मोदी का कहना है कि हम मैं अपनी ज़िंदगी में और आगे बढ़ना चाहता हूँ, कुछ अपने और मौके तलाशना चाहता हूँ, इसलिए कंपनी को अलविदा कह रहा हूँ। तो उन्होंने राजी खुशी कंपनी को छोड़ा था। उनकी जगह पे अब एक अनुभवी व्यक्ति राहुल जैन आ चुके हैं, जो कंपनी को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि अब सुजलॉन का 2.0 शुरू हो चुका है। सुजलॉन अब नए क्षेत्र में आगे बढ़ने को तैयार है। एक यहाँ पे नाम आपको और दिखाई देगा, वो है गीतांजलि एस वैद्य, जो कंपनी सेक्रेटरी है। और जो भी डिस्क्लोजर देना है एक्सचेंज को, उसको जानकारी वो यहाँ पे देगी, शेयर करेगी। तो कंपनी की तरफ से ये सारी जानकारी आ चुकी है। और आपने देखा भी होगा दूसरी कंपनियों के मुकाबले सुजलॉन हमेशा जब भी मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है,
जिसमें एमपीएम देखने को मिलता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाती है, तो तुरंत उसकी जानकारी शेयर करते हैं कि ये किस वजह से हुआ, बाजार की वजह से हुआ या किसी इवेंट की वजह से, उसकी जानकारी वो दे देते हैं। अब यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी को लेकर नई रिपोर्ट आई है। सुज़लोन एनर्जी जो मई 2025 से अब तक 36% गिर चुका है। तो यहाँ पे नोमा की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि कंपनी के लिए जो इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि साइट और आरओडब्ल्यू का इशू, जो कंपनी के लिए जो इस समय काफ़ी सारे इशू फेस कर रही है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट का जो देखो कि जो उनका एक टारगेट था उससे 15 से 20% तक कम काम हुआ है। तो यहाँ पे जो पीक रेट देखे तो 1.1 गीगावाट पर क्वार्टर के हिसाब से थी, उसको पूरा नहीं कर पा रहे। मई 2025 में कंपनी ने यहाँ पे 74.30 का बना दिया था हाई, और उसके बाद में 36% स्टॉक गिर चुका है। तो ये देख लो कि यहाँ पे इस समय काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन में टेंडर्स आ रहे हैं, जिसमें आप देखिए विंड शेयर्स के लिए जो सोलर बीएस सेगमेंट, तो इसमें विंड इंस्टॉलेशन आप देखें तो काफ़ी स्लो हो गया। अब ज़्यादा करके सोलर और बीईएसएस सेगमेंट यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज के जो सेगमेंट के टेंडर वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, वही ज़्यादा चल रहे हैं, जिसकी वजह से विंड टर्बाइन का जो इंस्टॉलेशन है वो स्लो हो गया है। लेकिन अब जैसे कि सुज़लोन ने 2.0 लॉन्च कर दिया है, अब सुज़लोन भी सोलर और बीएस के सेगमेंट में भी एंट्री करेगी। इससे कंपनी के लिए आने वाले समय बिजनेस करना आसान हो जाएगा। फिलहाल जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि ये रिस्क रिवार्ड के बराबर है। देखो, सुज़लोन का शेयर उन्हीं के लिए अच्छा है जो रिस्क ले सकते हैं। इसके अंदर रिस्क रिवार्ड जैसा इस समय सिनेरियो है। काफ़ी समय से स्टॉक दबाव की स्थिति झेल रहा है, और आप देख सकते हो कि आने वाले समय यहाँ से स्थिति फिर बदलती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ तो आनंद राठी का कहना है कि यहाँ पे 29% का जो मार्केट डोमेस्टिक मार्केट शेयर है, उसमें आप देखें तो सुज़लोन का जो सबसे बड़ा रोल है, काफ़ी कम यहाँ पे कंपटीशन है, उसके मुकाबले दूसरी मजबूत कंपनी है, उनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है। और अब देखिए विंड सेक्टर में जिस तरह से रिकवरी देखने को मिल रही है, उसका फ़ायदा सुज़लोन को मिलेगा, और आने वाले समय सुज़लोन यहाँ से बेहतर कर सकता है। तो ये देख सकते उनका कहना है कि सुज़लोन अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में इस समय काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है कि सुइलॉन की ऑर्डर बुक बहुत ज़बरदस्त है। लास्ट 2 ईयर से कंपनी का बिजनेस तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ऑर्डर बुक लगभग डबल हो चुकी है, 6.4 गीगावाट तक पहुंच चुकी है जनवरी 2026 के हिसाब से। और जिस तरह से ऑर्डर बुक बढ़ी है, आप देख सकते हो इसकी जो ऑपरेशनल कैपेसिटी भी 4.5 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, जो इस समय ऑल टाइम हाई पे है। तो इससे आप समझ सकते हो कंपनी का जो बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है, 66% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ है विंड टर्बाइन के बिजनेस में पिछले 9 महीनों में। ये साबित कर रहा है कि सुज़लोन आने से इस मौके का फ़ायदा उठाएगी और बेहतर करेगी। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है कि कंपनी आने वाले 2 से 3 सालों में अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है, और आने वाले समय उम्मीद है कि यहाँ से और बेहतर होगा। यानी कुल मिला के जो ब्रोकरेज हाउस है अभी भी बहुत ज़्यादा बुलिश है सुज़लोन को लेकर। दूसरी तरफ तो मैनेजमेंट की तरफ से जेपी चलसानी का बयान भी निकल कर आया। उनका कहना है कि मौजूदा वित्त वर्ष में हम 60% ग्रोथ के अपने लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। यानी उन्होंने 60% ग्रोथ का लक्ष्य रखा है। कंपनी को भरोसा है कि जो इस समय तेज प्रोजेक्ट, एजुकेशन और मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन के दम पे और इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन ईपीसी के प्रोजेक्ट की बढ़ती हिस्सेदारी के दम पर वो इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेंगे। तो जेपी चलसानी ने कहा है कि आने वाले समय में हम इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने विस्तार की तैयारी कर रहे हैं। तो ग्लोबल बाजार में भी कंपनी काम करेगी और इंडिया के बाजार में भी अपनी मजबूती दिखाएगी। तो ये सारी बातें साबित करिए कि सुज़लोन भले इस समय कमज़ोर हो, लेकिन इसका विज़न बड़ा है, और आने वाले समय सुज़लोन बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।